नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि इन कांग्रेसियों से राहुल गांधी को भगवान भी नहीं बचा सकता। जी हां, ऐसे कांग्रेसियों से राहुल गांधी को भगवान तक नहीं बचा सकते हैं। पता नहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेसियों को ऐसे ऐसे कांग्रेस के नमूनों को कहां से ढूंढ कर लाए। जी हां, ये भाषा आपको अजीब सी लग सकती है, ये शब्द आपको अजीब से लग सकते हैं, लेकिन वाकई एक बार फिर से कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को ही एक तरह से धोखा दे दिया, राहुल गांधी को ही एक तरह से धत्ता बता दिया। और अब राहुल गांधी को अपने माथे पर इस तरह से हाथ रखकर सोचना चाहिए कि हे भगवान, इन कांग्रेसियों का मैं क्या करूं। मेरे जो संगठन महासचिव मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, उन केसी वेणुगोपाल का क्या करूं, जयराम रमेश का क्या करूं, इतनी लंबी चौड़ी जो टीम मैंने खड़ी कर रखी है उस टीम का मैं क्या करूं, नेताओं की जो इतनी बड़ी फौज खड़ी है उस फौज का मैं क्या करूं, इतने सांसद जो मेरे साथ खड़े हैं उन सांसदों का मैं क्या करूं। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरे बिहाफ पे जो पत्र तैयार करते हैं, जो बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, जो सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, उन कांग्रेसियों की गलती का क्या करूं। क्या ये लोग कसम खाकर बैठे हैं कि राहुल गांधी को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे? क्या ये लोग कसम खा के बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को हर बार ये बचाते हुए नजर आएंगे? आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रहा हूं, खबर तो कुछ और आ रही है, चारों तरफ खबर कुछ और निकल के सामने आ रही है। विपक्षी सांसदों ने पत्र भेज दिया है, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंप दिया है। राहुल गांधी अड़े हुए हैं, किताब को लेकर मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी की पूरी मोदी सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है। लेकिन असली खबर वो नहीं है। असली खबर तो यह है कि कांग्रेसियों ने एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ एक बड़ा खेला कर दिया है। और अब राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि ऐसे कांग्रेसियों के साथ उनको क्या करना चाहिए। क्या उनको गेट आउट कह देना चाहिए? क्या उनको बाहर निकाल देना चाहिए? क्या उनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए? और बार बार राहुल गांधी गुजरात की धरती पर ही जाकर कहे थे कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो एजेंट है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो उनको 10 20 30 35 40 लोगों को निकाल सके तो निकाल देना चाहिए। उनके इर्द गिर्द जो लोग खड़े नजर आते हैं वो किसके लिए काम करते हैं? क्या राहुल गांधी में इतनी सी समझ नहीं है, इतनी बेसिक सी समझ नहीं है कि उन्हें अपनी टीम कैसे तैयार करनी चाहिए? कैसे कैसे अजीब से नमूनों को लेकर उन्होंने अपनी टीम तैयार कर रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इन तथ्यों की जानकारी आपको बता देता हूं कि भैया लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि भैया उसमें विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। अब हस्ताक्षर किए हैं तो अब यह कार्रवाई शुरू होगी, कार्रवाई शुरू होगी तो लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, और चर्चा शुरू होगी तो फिर नंबर का गेम आएगा। नंबर गेम के मामले में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन जो है वो पीछे है, लेकिन इस रस्साकसी में कम से कम विपक्षी गठबंधन को अपनी ताकत साबित करने का मौका तो मिल जाएगा। और फिर खबर आई भैया कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया गया है, और अविश्वास प्रस्ताव जो दिया गया है नियम 94C के तहत दिया गया है। और इसमें विपक्षी सांसदों के, जिसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, लेफ्ट है, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद है, 118 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन ये नोटिस खारिज हो जाएगा। जी हां, ये नोटिस खारिज हो जाएगा, ये नोटिस एक्सेप्ट ही नहीं होगा। आपको याद दिला दूं कि इसी तरह से जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी नोटिस लाया गया था। तकनीकी आधार पर उस नोटिस को भी खारिज कर दिया गया था। और ये नोटिस भी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, ये नोटिस भी एक तरह से खारिज होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेसियों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, विपक्षी नेताओं ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसमें आरोप तो लगाए गए हैं कि भैया नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, बीजेपी सांसद ने जो है पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए आपत्तिजनक बातें बोलने दी गई, उनको बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को स्पीकर ने कांग्रेस के सांसदों पर साजिश करने का आरोप लगाया। इस तरह के कई आरोप लगाए गए हैं, और ये आरोप निश्चित तौर पर गंभीर है। लेकिन कांग्रेसियों ने क्या खेल कर दिया आप इसको समझिए, और कैसे खेल कर दिया ये आप इसको समझिए कि कांग्रेसियों ने जो चिट्ठी दी, जो विपक्षी राजनीतिक दल ने जो चिट्ठी दी है, वो चिट्ठी ही अपने आप में सबसे बड़ा खेला है। और मैं आपके स्क्रीन पर एक वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कौल साहब का सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट दिखा रहा हूं। आदित्य राज कौल साहब सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है एनडीटीवी के,
और उन्होंने बाकायदा ये जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस के तमाम पत्रों को शेयर करते हुए लिखा है, अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। अपोजिशन सबमिट ए नोटिस फॉर मूविंग अ रिजोल्यूशन टू रिमूव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फ्रॉम ऑफिस फॉर डिसअलाउइंग राहुल गांधी एंड अदर अपोजिशन लीडर्स फ्रॉम स्पीकिंग इन द हाउस ऑन द मोशन ऑफ द थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस एज वेल एज फॉर द सस्पेंशन ऑफ 8 एमपी। यहां तक तो ठीक है कि भैया वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कौल साहब कुछ कह रहे हैं और जो वो कह रहे हैं नोटिस दिया है, बहुत अच्छी बात, चारों तरफ खबर भी चल गई, सब तरफ खबर चल गई। और ये जो सब तरफ खबर चली उस खबर की अब असली चीज आपके सामने दिखा देता हूं कि क्या कर दिया विपक्षी नेताओं ने। आप ये जो नोटिस दिया गया है उसका पहला पेज दिखाता हूं। 10 फरवरी 2026 की तारीख लिखी गई है और इस पर बाकायदा लिखा गया है, नोटिस ऑफ ए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ श्री ओम बिरला फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर लोकसभा इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक। आगे क्या लिख रहे हैं, वी द अंडरसाइंड हेयर बाय गिव नोटिस ऑफ ए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ श्री ओम बिरला फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर लोकसभा इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द blatantly partisan manner in which he has been conducting the business of the Lok Sabha on several occasions. Leaders of opposition parties have just not been allowed to speak, which is their basic democratic rights in parliament. अब इसके संदर्भ दिए गए हैं, तमाम घटनाक्रम बताया गया है। अब यही कांग्रेसियों ने खेल कर दिया, पता नहीं गलती हुई, टाइपिंग एरर है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण लेटर आप टाइप करते हैं तो फिर टाइपिंग एरर कैसे हो सकता है, जबकि आपको पता है कि सरकार तो एक एक कमी निकालने के लिए बैठी हुई है। फिर भी अगर इस तरह का टाइपिंग एरर करते हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि भैया ऐसे कांग्रेसियों से राहुल गांधी को भगवान भी नहीं बचा सकता। घटनाक्रम देखिए, वो लिखा पहला, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा को अपना भाषण पूरा करने की इजाजत नहीं दी गई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर। और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली नॉट अलाउड टू स्पीक। और तारीख पे गौर कीजिएगा, 2 फरवरी 2025। और ये महीना कौन सा चल रहा है, फरवरी 2026। घटनाक्रम कब का है, 2026 का है। तारीख लिख दी उन्होंने 2 फरवरी 2025, तकनीकी आधार पे खारिज। दूसरा देखिए, दूसरे में वो 8 अपोजिशन मेंबर्स को जो निलंबित कर दिया गया है उसके बारे में वो बता रहे हैं, उसमें तारीख लिखी है 3 फरवरी 2025, महीना कौन सा चल रहा है, 2026। तीसरा देखिए, तीसरा एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट from the Bharatiya Janata Party was permitted to make wholly objectionable and personalized attacks on 2 former prime minister without being, आगे वो ये निशिकांत दुबे वाला संदर्भ है कि 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। तारीख लिखी है 4 फरवरी 2025। अब इसके दूसरे पेज पे आ जाइए, दूसरे पेज पर भी वो जो इंसिडेंट दे रहे हैं, जो लोकसभा स्पीकर ने जो सांसदों को लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री पर खतरा है, वो हिंदी में लिखा गया है, लेकिन ऊपर तारीख है 5 फरवरी 2025 और महीना अभी जो वर्तमान में चल रहा है फरवरी 2026 है। और फिर पूरा घटनाक्रम लिख दिया कि भैया लोकसभा स्पीकर ने क्या क्या कहा, लेकिन आपने 2026 की जगह आपने 2025 लिख दिया। एक जगह नहीं, कई जगह ये कट कॉपी पेस्ट का मामला हो सकता है। अगले पेज पे आ जाइए, आप देख लीजिए कि इस पर सिग्नेचर हो रखे हैं तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों के। अगले पेज पर एक और पेज दिखा देता हूं, उस पर भी सिग्नेचर हो रखे हैं। लेकिन इतनी बड़ी गलती के बाद इस अविश्वास प्रस्ताव का अब तकनीकी आधार पर खारिज होना बिल्कुल तय है। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि कांग्रेसियों से इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक जानबूझकर हो जाती है या गलती से हो जाती है, अनजाने में हो जाती है। अगर आपको इसका पता हो तो जरूर बताइएगा। और कांग्रेसियों से भी कहूंगा कि तुम भी यार कमेंट करके बता दो भैया कि इस तरह की मिस्टेक कैसे हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर कैसे हो जाती है, ये जानबूझकर करते हो या अनजाने में करते हो। और राहुल गांधी से भी कहूंगा, अब तो अपनी टीम को संगठित कीजिए, अब तो अपनी टीम के लोगों से पूछिए कि इस तरह की गलतियां कैसे हो जाती है। आपकी लड़ाई, ध्यान दीजिएगा, आपकी लड़ाई अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी से नहीं है जो सोनिया गांधी ने उन्हें हरा दिया। आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी वाले भारतीय जनता पार्टी से है। आपकी लड़ाई अमित शाह वाले भारतीय जनता पार्टी से है, जो एक एक गलती पर आपकी निगाहें बनाए रखती है। और इस तरह की बड़ी गलती अगर आप कर देंगे तो आपका नोटिस तो स्वतः खारिज हो जाएगा। और फिर अब चिल्लाते हुए नजर आएंगे कि सरकार हमारा नोटिस स्वीकार नहीं कर रही, नोटिस स्वीकार नहीं कर रही। तो इस पर मैं क्या कहूंगा,
ये बड़ी खबर थी, आपके सामने लेकर आया हूं। कुछ शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया मैंने, क्योंकि विपक्ष के नेता शैडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनकी टीम में अगर इस तरह के लोग हो कि इस तरह की गलती को भी वो जाने दे, जबकि इतने महत्वपूर्ण मामलों पर, तो फिर सवाल उठते हैं कि ऐसे लोगों की क्या राहुल गांधी को जरूरत है? क्या राहुल गांधी को ऐसे लोगों को तुरंत जो है अपनी पार्टी से बाहर का दरवाजा नहीं दिखाना चाहिए? और अगर वो बाहर का दरवाजा नहीं दिखा पाते तो बार बार मोदी के खिलाफ जनता के सामने वोट मांगने क्यों जाते हैं, जबकि उनके इर्द गिर्द ही तमाम लोग ऐसे हैं जो मोदी को फायदा पहुंचाते हुए, मोदी को बचाते हुए नजर आते हैं। ये वो सवाल है जो राहुल गांधी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इसके जवाब तलाशने चाहिए और जनता को भी इसका जवाब देना चाहिए। और अगर नहीं दे पाएंगे तो अब उनको राजनीति छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए। भाई, अपने इर्द गिर्द के लोग ही अगर आप ढंग से नहीं रख पा रहे हो तो कैसे लड़ोगे आप मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी से? अपने तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा, कमेंट करके जरूर बता देना भैया, ये बहुत बड़ी खबर है। बता देना गलती किसकी है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोगों की गलती है, ये जानबूझकर की गई गलती है, या अनजाने में टाइपिंग एरर और कोई चेक नहीं करता, कोई चेक करने वाला सिस्टम नहीं बना हुआ? आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। और नए पुराने दोनों दर्शकों से मैं अपील करूंगा, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।